महाराष्ट्र में एक बार फिर से बदला जाएगा मुख्यमंत्री। क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने फिर से शुरू कर दी है नई सियासत? क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का बयान क्या एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। देवेंद्र फडणवीस का बयान इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में खूब चर्चाओं का विषय बन चुका है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया है कि वो उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि महाराष्ट्र में बाकी है कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा होना। अभी तो कैबिनेट विस्तार हुआ है, मंत्री तय हुए हैं, लेकिन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिलेगा अभी तक तय नहीं हुआ है। और इस बीच में देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कई सवालों को जन्म दे देता है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में शीतकालीन सत्र के दौरान ये बयान दिया था। आपको बता दें कि जो ये बयान था, उन्होंने कहा था कि मेरी शुभकामनाएं अजीत पवार के साथ है कि आप एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी बीच एकनाथ शिंदे को लेकर अजीत पवार ने ये कहा कि रात भर कौन काम कर सकता है ये सब जानते हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी इसलिए है ताकि सत्ता में बीजेपी बनी रहे। तो क्या एकनाथ शिंदे का सहारा बीजेपी ले रही है? क्या एकनाथ शिंदे की बगावत देखने को मिल सकती है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या अजीत पवार को इतनी तवज्जो देना क्या यही दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहें या ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है? कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, कैसे देखते हैं देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कि उनकी शुभकामनाएं हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने? तो क्या खुद ही न्योता दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला हो सकता है? क्या लगता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सामने आया है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। खास तौर पर आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए जब आपकी सरकार खुद सहयोगियों के दम पर हो। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी किया, अपने आप में ये कह सकते हैं गठबंधन को तोड़ने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है कि हमने देखा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसके बाद देखा गया कि मुख्यमंत्री को लेकर के तीनों ही दल की तरफ से लगातार जद्दोजहद देखने को मिली। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे और अजीत पवार लगातार दावा ठोक रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री इस बार मैं बनूंगा। वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को आगे करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद से इस तरह का बयान अपने आप में ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो संगठन है, जो गठबंधन है, उसमें अभी भी कई तरह की चीजें जो है वो उलझी हुई नजर आती है। खास तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने कहा कि अजीत पवार को मैं मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता हूं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को एक संकेत दे दिया है कि अभी भी हम अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं। भले ही एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको कहीं ना कहीं लेकर के बगावती तेवर दिखा रहे थे। देखिए, यहाँ पर सिराज में टोकना चाहूंगी। देखिए, अगर हम बात करें तो अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद से अपने आप को हटा दिया था। कहा था कि सिर्फ मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, खुश हो गए, बीजेपी द्वारा दिया गया। वहीं ये कहा गया कि हमें सिर्फ वित्त विभाग मिल जाए, वित्त विभाग भी बीजेपी के जरिए दिया जा रहा है। तब भी अजीत पवार की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे के हर उस बयान पर कटाक्ष बीजेपी क्यों कर रही है? हर किए गए दावों पर पानी फेरने का काम बीजेपी क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, अब ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय भी नहीं मिलेगा। क्या लगता है, एक तरफ विधायकों को मंत्री पद नहीं मिलता है तो नाराजगी जाहिर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भी नहीं मिलेगा। क्या कोई बड़ी बगावत हो सकती है? जी, मुझे लगता है कि सारी जो चीजें हैं वो पहले से ही तय हो चुकी हैं, किसको क्या मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में जरूर वक्त लगाया, उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में भी वक्त लगा और अब मंत्रालयों के बंटवारे में भी वक्त लग रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी शांत नहीं बैठी। तमाम राजनीतिक दलों को जो उनके साथ के हैं उनके साथ बैठ के हो रही है। लगातार एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, गृह मंत्री अमित शाह, लगातार मुलाकातों का सिलसिला जो है वो कहीं कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो निर्णय कर लेती है
वो चाहे कोई भी सरकार हो उसके आगे कहीं ना कहीं वो झुकती नहीं है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, इसके बावजूद सबको आशंका थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो कहेंगे वो मान लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग अपने पास रखा, रेलवे मंत्रालय अपने पास रखा, इसके साथ ही स्पीकर पद भी भारतीय जनता पार्टी का हुआ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ेगा, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और यही चीजें महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में गृह विभाग, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखी। जाहिर सी बात है कि भले ही सहयोगी उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये काबिलियत जरूर है कि वो अपने सहयोगियों को किसी भी तरीके से मना लेती है और अपने साथ जोड़ कर रखती है। और मजबूरी भी बन जाता है एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है। इंडिया गठबंधन उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि एकनाथ शिंदे अगर बगावत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अगर एकनाथ शिंदे चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो फिर भी कहीं ना कहीं जो अजीत पवार हैं उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, और अजीत पवार की बात करें तो छगन भुजबल जो उनकी ही पार्टी के विधायक हैं वो नाराज हो जाते हैं, अजीत पवार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अजीत पवार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अजीत पवार अपना फायदा साधने के लिए अपने ही विधायकों को नाराज कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? जी देखिए, छगन भुजबल को समझना चाहिए कि अजीत पवार अगर शरद पवार को कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तोड़ सकते हैं तो वो उनके साथ भी छल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो छगन भुजबल है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बड़े नेता माने जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो कद है उसके मुताबिक उनको मंत्री पद जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार नहीं मिला। इसको लेकर लगातार जो है नाराजगी सामने आ रही है। और जो खबर जो निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो एनसीपी के कई ऐसे विधायक हैं जो कई चीजों को लेकर के छगन भुजबल से नाराज थे, अजीत पवार को खुली धमकी दी थी कि अगर आपने इन्हें मंत्री बनाया तो हम एक साथ इस्तीफा दे देंगे। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो दाव पेच हैं पर्दे के पीछे हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ये तमाम जो चीजें हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, एकनाथ शिंदे की अभी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को उतनी है नहीं, अजीत पवार उनके साथ है और जो निर्दलीय है वो उनके साथ है, तो सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे तो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं हमारे लिए दरवाजे विकल्प खुले रहेंगे। क्योंकि देखिए, जो सत्ता में रहती है पार्टी उसके पास जो है कई तरह के विकल्प मौजूद होते हैं। सत्ता में बना रहना कहीं ना कहीं किसी पार्टी के लिए महत्व रखता है। तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं वो बगावती तेवर नहीं दिखा सकते। देखिए, बिल्कुल एकनाथ शिंदे अब मजबूर हो चुके हैं महाराष्ट्र में कि अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अजीत पवार का एकनाथ शिंदे के साथ आना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों के आधार पर एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष, तो वहीं अजीत पवार को अपने पाले में खींचने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं कि अजीत पवार चाहे भी तो बीजेपी से अलग ना हो सके। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में इस सियासी खेल के आधार पर अब क्या कुछ नया फैसला निकलकर सामने आता है। क्या वाकई एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होने का फैसला अभी भी कर सकते हैं? क्या बीजेपी को अभी भी नुकसान हो सकता है, या फिर बीजेपी मजबूती के आधार पर महाराष्ट्र में ऐसे ही कायम रहने वाली है और कोई भी फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।